है कि नहीं है? मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। वो कह रहे हैं जब A इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ये उनका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है A इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। अब ये जो है ये नए नंबर के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जब ये इसके बराबर है, इस दोनों में ये सेम चीज़ आ रही है, तो मतलब ये इसके ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ठीक है, ये समझ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी 5, यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 3, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 + 4, यह है A, ये है B, ये है C। अब उन्होंने क्या, ये A जो है ये B के बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब वो कह रहे हैं जी ये जो है 2 + 3 ये 1 + 4 के बराबर है, ये B और C बराबर है आपस में। जब B और C बराबर है तो ऑब्वियसली A और C ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई A B C के बराबर है, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली A C के बराबर हो जाता है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपने बात याद रखनी है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, if A इज इक्वल टू B देन A + C इज इक्वल टू B + C। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब उन्होंने क्या दिया, A B के बराबर है, मतलब ये है कि A 16 है, B भी 16 है, तो 16 को आप किसी दूसरे नंबर से करेंगे जो कि C है, C एक समझे 5 है। अब A भी 16 है, B भी 16 है, अब A को 5 से प्लस करें या B को 5 के प्लस करें, आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा, क्यों, दोनों ही 16 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी A B इज इक्वल टू AC + BC, वही बात, इसका ऐड किया उसी तरह मल्टीप्लाई है। A भी 16 है, B भी 16 है, C क्या जो कि 5 है, 5 C कोई भी नंबर होगा, एक नंबर होगा क्योंकि दोनों तरफ C है। अब 16 A को C से करें या B को C से मल्टीप्लाई करें, दोनों A B की वैल्यू सेम है, C की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आएगी। फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये नंबर के साथ होनी चाहिए। तो सिंपल इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब ये दोनों साइड बराबर है, जो मर्जी कर लें साइड आपकी बराबर आएंगी। अब वो कैसे कैसे कौन से वेरिएबल बराबर होते हैं ये इसमें आपको बताया था। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, A + C इज इक्वल टू B + C। अब दायरा इज इक्वल टू है, आप B को जहाँ मूव करेंगे C को वहाँ मूव करेंगे, तो कैंसिल होंगे ना आपस में। फॉर एग्जांपल A, मैं आपको कर करता हूँ यहाँ पे A + C इज इक्वल टू B + C, जब हमने इनकी जगह चेंज की, A को B को इधर किया, C को इधर किया, A - B इज इक्वल टू -C + C, C से कैंसिल हो गया, सेम थे, तो ये क्या आ गया, A - B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू B। इसमें यही बताया हुआ है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जब इनको सोल्व करेंगे तो C से कैंसिल हो जाएगा, हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखें दोनों सेम है, ज़ाहिर जगह चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको कैंसिल करते हैं, A इज इक्वल टू B आ जाएगा, देखिए A इज इक्वल टू B फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में हमने ये करना है कि AC इज इक्वल टू BC, समझ रहे, यहाँ पर भी कैंसिल होता है, अभी कैंसिल होगा तो डायरेक्ट A इज इक्वल टू B हो जाएगा, ज़ाहिर है A नीचे आ जाएगा ना, A यहाँ पे नीचे आए, C यहाँ पे नीचे आएगा, C से कैंसिल होएगा तो क्या आएगा 1, B 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, A इज इक्वल टू B है, तो सिंपल आ जाएगा। फॉर ऑल A B C बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक हो गया। यहाँ तक आप हमारा यहाँ तक लेक्चर इंशाल्लाह फिनिश होता है, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, ओके। तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आपको मैंने पहले बताया था, लेस दैन ग्रेटर दैन क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह इतना ही, आप इसको रिवीजन करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप वो पूछें, आप प्रॉपर्टीज़ को भी आप याद रखें कैसे हो रही कैसे नहीं हो रही, ठीक है। जो आपको चीज़ समझ नहीं आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट सेक्शन हम शुरू करेंगे इनक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर से। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप बच्चों को समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछें, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर। As you know, my name is Abdullah and I am teaching math class 9 on the behalf of the Youth Academy. Okay. So अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक हो गया? ओके, लास्ट लेक्चर में हमने की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, और एडिशन की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी क्या होती है? ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू जो कि इक्वालिटी में आ जाता है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इसका मतलब ग्रेटर दैन लेस दैन होगी, इक्वल टू भी हो सकता है, बीच में एक दो हो जाए। ठीक हो गया? सो पहले प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। देखिए, तीन कंडीशन होती है किसी भी नंबर में, या तो नंबर बड़ा होता है, या छोटा होता है, या बराबर होता है। चौथी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये नहीं है कि छोटा बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। या छोटा है, या बड़ा है, या बराबर है। ठीक है? ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी हमें यही कहती है, या तो ए बी से छोटा है, या ए बी के बराबर है, या तो ए बी से बड़ा है। ठीक हो गया? तो ये हमें इसमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहली कंडीशन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, दैट विल टेल अस दैट ए लेस देन सी। जैसा कि हमने ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पहले पढ़ा हुआ था, इक्वालिटी में ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू सी, ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल टू सी होगा। ठीक हो गया? इसी तरह इनइक्वालिटी में हमें क्या कहते हैं? ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, इट मीन्स ए ऑटोमेटिकली लेस देन सी हो जाएगा। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दैट ऑटोमेटिकली ए विल बी ग्रेटर देन सी। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि मस्ट है। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है? ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अब आप ये कहेंगे सी बड़ा भी तो हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर ए सी को प्लस करे तो बी सी को प्लस करने से छोटा हो जाए? उन्होंने यही कहा है कि सी एक कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जांपल कि सी 10 है। अब उन्होंने कहा ए बी से छोटा है। अब ए फॉर एग्जांपल 2 है, बी 3 है, सी हमारे पास 10 है। ए सी क्या होगा? 12, बी सी होगा 13। ऑब्वियसली ए सी प्लस करेंगे बी से छोटा ही होगा। अगर ए बी से छोटा है, ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। ठीक है? एंड इसी तरह ए लेस देन बी, सी प्लस ए लेस देन सी प्लस बी, और उन्होंने जगह रिप्लेस की, बाकी सेम ही है। ए प्लस सी और सी प्लस ए और डजंट मैटर, सेम बात है। पहले मैंने आपको बता चुका ये बात। ठीक हो गया? डी बटा में कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। उसी तरह ए ग्रेटर देन बी, सी प्लस ए ग्रेटर देन सी प्लस बी, सी पहले सी बाद में ऐड हो रहा है डजंट मैटर, मल्टीप्लाई हो रहा है डजंट मैटर, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैटर करता है, मैट्रिक्स है तो मैटर करता है, अदरवाइज मैटर नहीं करता। अगर सेम आपके पास मेथड यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का तो डजंट मैटर। ठीक हो गया? सब्ट्रैक्शन में यह है कि साइन मैटर कर देती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फर्स्ट पार्ट कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर
एंड सी ग्रेटर दैन ज़ीरो। सी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे सी नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि इनइक्वालिटी को डिफ़र कर सकता है। इनइक्वालिटी आपकी अगर ग्रेटर में है, अगर नेगेटिव होगा तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा सी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक हो गया। ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए सी ग्रेटर देन बी सी, सी ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा सी नेगेटिव में नहीं, यह बात याद रखिएगा कि सी नेगेटिव हो जाएगा तो ए सी ये इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जितना बी बड़ा होगा उतना नेगेटिव साइन के साथ छोटा हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये याद रखें सी ज़ीरो से बड़ा है, सी नेगेटिव नहीं है, सी पॉजिटिव है। ए ग्रेटर देन बी है, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए ग्रेटर देन बी, सी ए ग्रेटर देन सी बी। सी पहले हो सी बाद में हो, डजेंट मैटर। एडिशन में भी आपको मैं बता चुका हूँ, सी पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड पार्ट, ए लेस देन बी, ए सी लेस देन बी सी। ए बी से छोटा है तो ए सी बी सी से छोटा ही होगा। अब ए लेस देन बी, सी ए लेस देन सी बी, सी पहले हो सी बाद में हो, डजेंट मैटर, आपको बता चुके हैं। अच्छा बी पार्ट में उसने क्या है, सी लेस देन ज़ीरो। अब सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। सी की वैल्यू ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ऊपर थी ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे है ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसमें ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन है, सी से मल्टीप्लाई होना है, सी नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है मतलब माइनस में है। ए सी लेस देन बी सी होगा, ए बी से बड़ा है। यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। सी जो है हमारे पास वो ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। ए ग्रेटर देन बी है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 8 है, ठीक है। अब ए 8 है, बी 5 है, ए ग्रेटर देन बी हो गया। अब सी हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सी कहते हैं हमारे पास है जी -2। अब ए सी और बी सी करना है, इक्वालिटी कैसा है, ए ग्रेटर देन बी है तो सी ग्रेटर देन सी से क्या, अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो क्या होता, यहाँ पे ग्रेटर देन आता। अब यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है क्योंकि सी माइनस सी इस लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, ए हमारे पास है जी 8, सी -2, बी हमारे पास है 5, सी -2, ए 2 ज़ा 16, -16, ये हो गया -10। अब माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी हो उतनी छोटी होती है। अब ए बी से बड़ा था, मल्टीप्लाई करने के बाद एक कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि सी नेगेटिव हो गया तो इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सिंपल इसमें ट्रिक है। अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए ग्रेटर देन बी है, ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। अगर सी लेस देन ज़ीरो है तो ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा। जितनी वैल्यू जो सी बड़ी होगी नेगेटिव के साथ वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह बी पार्ट, सी ए लेस देन सी बी, सी पहले हो बाद में हो, जो ये चीज़ छोटी होगी छोटी होगी है। अच्छा अब ए लेस देन बी है, अब ए बी से छोटा है तो सी इसमें क्या है, सी लेस देन ज़ीरो है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। देखें जिस तरह यहाँ पे है, ए सी ग्रेटर देन बी सी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है। अब ए बी से छोटा है मतलब ए फॉर एग्जांपल सी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये है -5, बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसके पास आया -10, तो क्या हो जाएगा, -5 तो बड़ा है, -10 तो और भी छोटा है क्योंकि माइनस आ गया उसके साथ। इसीलिए ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट में सी ए ग्रेटर देन सी बी हो जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, पहले आपको बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस चीज़ का इनवर्स होता है जो कि आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी तो 1 से होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो कि आपका आंसर 1 आ जाए। 0 किसी सूरत में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नहीं आ सकता।
अच्छा, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो और बी डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो। ये दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, दोनों ज़ीरो हो गए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते ही नहीं है, ज़ीरो का इन्वर्स ज़ीरो ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए लेस देन बी, ए बाई बी ग्रेटर देन ए बाई बी, कैसे? 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब ए बी से छोटा है, अब जितना नंबर डिवाइड में बड़ा होगा उतनी वैल्यू छोटी आएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है। अब 1/2 और 1/5 कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा। 1/2 का आंसर क्या है? 0.5 और 1/5 का आंसर क्या है? 0.2। 0.5 0.2 से बड़ा है, तो ए जितना बी से छोटा है उतना डिवाइड में आंसर ज़्यादा आएगा। मतलब ए लेस देन बी है, अगर ए 1/a और 1/b है तो ऑब्वियसली 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा, क्योंकि इसका आंसर ज़्यादा आता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर उसका आंसर बड़ा आता है। जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली आंसर छोटा आएगा, तो उसमें ये ट्रिक है। दूसरी तरफ ए बी से बड़ा है, ऑब्वियसली अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए को डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, बी से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, तो ए 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b के। ठीक हो गया? थोड़ी सी ट्रिक है इसमें, आप थोड़े से याद रखें, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बस ये ग्रेटर देन तक तो ये सिंपल सी बात है जो कि यहाँ पे चल रही है पीछे से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जब नेगेटिव साइन में आ जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जब नेगेटिव में आएगा तो ऑब्वियसली इक्वालिटी का साइन इन्वर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जितना साइन, जितनी वैल्यू छोटी हो उतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती छोटी होती है, ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह आप देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है, डिवाइड में जितना वैल्यू बड़ी है उतनी छोटी है, जितनी वैल्यू छोटी है उतनी ही बड़ी है। ठीक हो गया? अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 इसका हमें a + b = b + a। अब उसने क्या आइडेंटिफाई किया, प्रॉपर्टी कौन सी है? अब प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे दी नहीं होगी, अब यहाँ से आप देखते हैं आप प्रॉपर्टी कौन सी है। a + b = b + a, ये क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए a + b = b + a, a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों तरफ सेम चीज़ है। अच्छा, सेकंड पार्ट, ए बी इंटू सी = a पहले बी सी बाद में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम चेक करते हैं, ये देखें जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब यहाँ सिंपल देखते हैं, ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब उसमें मल्टीप्लाई भी होगा और ऐड भी होगा। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए बी इंटू सी = a पहले बी सी बाद में, तो देखिए सेम। इसी तरह ये है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। बात सुनिए, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरह ये 4 5 6 7 8 9 पार्ट है, आपने सारे करने हैं और कमेंट में बताना है। सारों का आंसर आप कमेंट में बताएं, आपको क्या समझ आ रही है क्या नहीं आ रही। अब जो आंसर आपसे सोल्व नहीं होता, आपको पीछे से भी देख के आप इससे सोल्व नहीं हो रहा, आप कोशिश करें आप ज़ुबानी करें। पहली बात है आपने ज़ुबानी करना, क्योंकि आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें, आपको ज़ुबानी करना चाहिए। सॉरी, तो वहाँ पे भी आपको दी नहीं होगी। इसी तरह आप इसको सोल्व करके पीछे से देखें, उसके बाद देखें, आप देखिए आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। सही किया तो किस लॉजिक से सही किया, गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको गलत हो गया, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, कमेंट में हमें बताएं, हम आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। फिलिंग दी फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज। इसमें भी प्रॉपर्टी आपने बतानी कौन सी यूज़ हो रही है। फिर द ब्लैंक, ये तो इसमें ऑलरेडी सॉल्व हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 3x + 3 × y - i। अब ये एक क्वेश्चन है, एक पूरा क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में दे सकते हैं। ये लिख देंगे और कहेंगे इसको सोल्व करें, और हर मेथड हर लाइन के साथ आप बताएं आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब हमने इसको सोल्व करना है। 3x + 3 × y - 3 × x। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है,
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई हो रहा है 3y ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 3y इंटू माइनस वाई एक्स, ये देखें यही चीज़ नहीं है, a इंटू बी माइनस बी, ये देखें a इंटू बी माइनस सी, 3x वैसे ही आ गया प्लस, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है 3y माइनस 3x। अब इसमें क्या हुआ है 3x माइनस 3x प्लस 3y कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ भी ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सारी कुछ सेम ही, आपने खाली इसको रीअरेंज किया, ठीक हो गया। अब 3x माइनस 3x प्लस 3y, ये क्या हो गया एडिटिव इन्वर्स हो गया, ये देखिए 3x और 3x ये क्या इसका ऑपोजिट आ गया, तो एडिटिव इन्वर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा 3y, और 3y क्या एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये आपने प्लस 0 किया, प्लस 0 करने के बाद आंसर क्या आया 0, और 3y तो ये 0 किस में ऐड करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी में, देखें 0 ऐड की, 0 ऐड की, उसके बाद हमने बताना है, ठीक हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख लें ना भी लिखें डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर वैसे ही है सेम है, यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ पे ये आएगा, आपने इसी को सॉल्व किया, ये यहाँ पे हो ये यहाँ पे हो तो ये क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है। सिंपल से आपने प्रॉपर्टी का नेम याद रखना, हर लाइन से आपने लिखना है आपने क्या यूज़ किया। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया, ठीक है, रीअरेंज जस्ट किया और नथिंग की और कुछ भी नहीं किया हमने। देखिए दोनों चीज़ें सेम हो गई है तो ये इसका क्या है इन्वर्स आ गया, एडिटिव इन्वर्स प्लस 3y, ये हमने क्या लिख लिया अगले टाइम में एडिटिव इन्वर्स लिख लिया है, जिसका आंसर हमारे पास करके आके आया 0 आ गया। अब 0 प्लस 3y, 0 प्लस 3y का आंसर क्या है 3y, 0 प्लस 3y बस क्या था एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास 0 होता है, आंसर क्या है हमारे पास 3y, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने फिर इसमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है जो कि यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अंडर 24 प्लस 0 एडिटिव आइडेंटिटी, ये जिस तरह आपको पहले बताया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये देखें ये पहले है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, देखिए इसने पहले मल्टीप्लाई कर दी, उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इस तरह ये 5 पार्ट है, ये भी आपने करने हैं, मुश्किल बात इसमें कोई भी नहीं है, आपने सारे करने हैं, आपने सारे करने हैं, आपको जो समझ आती है आपने जाहिर है आपने कमेंट में बताना, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है, आप खुद सॉल्व करें, ज़ुबानी सॉल्व करें, उसके बाद आप पीछे से देखें कि इसमें क्या था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आपने कौन सी की है, गलत क्यों है, सही है तो कैसे है, गलत है तो क्यों गलत हो गई है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। अब रेडिकल रेडिकेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1, n ग्रेटर दैन 1 है एंड a इज़ अ रियल नंबर, देन any real number x such that x power n is equal to a is called nth root of a, and n is symbols is written as x is equal to n under root a or x is equal to a 1 by n। ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। उन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है 5, यहाँ पे है हमारे पास 8, अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ख़त्म करने के क्या अंडर रूट लेना है दोनों साइड, 5 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब 8 का ये लिखा हो या 8 की पावर 1/2 लिखी हो, डजेंट मैटर, 5/2 है, इन्होंने यहाँ पे n लिखा हुआ है, 2 की जगह n है, यहाँ पे क्या होगा 1/n हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने यही एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, x की पावर n है, उसको सोल्व करने के लिए आपने दोनों साइड पे पावर रूट ले लेना है, तो पावर ये देखिए nth रूट ऑफ a, nth रूट आप उसका लेंगे तो उसकी पावर क्या होगी, पावर 1/n होगी, या सिंपल अगर लिखे तो अंडर रूट उसके साथ जो भी वैल्यू होगी या उसका रेडिकेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब रेडिकेंट और रेडिकल है क्या, इन द रेडिकल अंडर रूट n बाई a nth अंडर रूट ऑफ a, अंडर रूट n बाई any nth अंडर रूट ऑफ a, द सिंबल
दिस अंडर रूट इज कॉल्ड रेडिकल, इसको हम रेडिकल कहते हैं, इज कॉल्ड रेडिकल साइन, एन इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। ठीक हो गया। अब अंडर रूट जब आप किसी चीज़ का लेते हैं उसके भी तीन बीच में जो मेन सिंबल है वो होते हैं, एक होता है रेडिकल जो कि अंडर रूट हो गया, एक हो गया इंडेक्स जो कि उसकी पावर होगी, nth रूट मतलब जो भी हो गया उसका मतलब क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट आप सिंपल कहते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि n की जगह 2 है, अंडर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 2 तो a की जगह 2 होगा, उसका nth रूट उसका 2 है, मतलब a की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट इसी तरह कहते हैं क्योंकि उसके बाय 3 होता है, 3 से वो डिवाइड हो रहा होता है। इस तरह कोई भी वैल्यू हो, अगर कोई हमें nth वैल्यू हो मतलब 5, 6, 10, 7, 10 कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे इंडेक्स। और जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो हमारा रेडिकेंड होगा जिसने डिवाइड होना है, ठीक है, इंडेक्स जिससे डिवाइड होना है। ओके, ये देखिए इन्होंने यहाँ बताया हुआ है स्क्वायर रूट ए इज़ यूजली रिटन एज ए, क्योंकि पता होता है इसका हम ना भी लेके इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 2 ही है, बेसिक है ये, ठीक है, बेसिक चीज़ ये है कि इसको हम ये नहीं लिखते, इसे मैंने अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट लिखा था, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये 2 ही है, ये स्क्वायर रूट ही लिया जा रहा है, इसलिए ये बात नोट कर लिया, आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी सिंपल बेसिक बात। ओके, अब यहाँ पे बताया हुआ डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल और रेडिकल में फ़र्क क्या होता है? इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल रेडिकल कैसे यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज रेडिकल फॉर्म, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर आर एग्जांपल ऑफ रेडिकल फॉर्म, यह तो आपको पता है, ये तो ऐसे ही हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें कोई खप वगैरह नहीं है। अब इसी को आप एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्म है, एक इसकी सेकंड फॉर्म भी है। सेकंड फॉर्म क्या है? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। तो अब रेडिकल्स को चेंज करते हैं, अब रेडिकल अंडर रूट है, अब अंडर रूट नहीं लगाते, अब अंडर रूट की जगह क्या लिखते हैं, एक्स की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए पावर 1/a। अब nth रूट जो भी होगा जैसे 1/3 है, 1/n 1/3 हो जाएगा, इधर 5 है तो 1/5 होगा, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हम इसको ब्रैकेट इंटू पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो पावर की फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो जाती है, दोनों के मतलब सेम है, एक हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, चाहे आप उस तरह लिखे चाहे आप इस तरह लिखे, डजंट मैटर, एक ही बात है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ 8, अब 8 की पावर 1/2, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। इसलिए हमने ये बताया हुआ है एक्स पावर 3/2, एक्स पावर जी पावर 2 से हमारा एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर कोई भी हो सकती है, जो भी पावर में अगर लिखें वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अंडर रूट में लिखेंगे रेडिकल फॉर्म, पावर में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। थोड़ा स्पीड अप करते हैं इंशाल्लाह, इसी लेक्चर हम 2.3 भी कवर कर लेंगे, कोई इतना टफ नहीं है, होप्स हो हमारे पास जितने लेक्चर के टाइम रहेगा उसमें हम कवर कर लें। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन ए। इस तरह आप सेपरेट का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो आप उन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, nth रूट ए बाई बी, आप इन दोनों को डिवाइड में सेपरेट कर सकते हैं, nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी, दोनों का सेपरेट अंडर रूट ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों साथ हो रहे हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ ए, अब अंडर रूट का भी अंडर रूट हो रहा है, अंडर रूट का भी अंडर रूट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, n और m को मल्टीप्लाई कराना है और अंडर रूट सिंपल 1 में लिख देना, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हो, सिंपल अंडर रूट किया, n और m जो भी बाई आपके पास इंडेक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो भी आ गया, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, 10/a हो जाएगा, ठीक हो गया, 10 अंडर रूट ऑफ a। उसी तरह ये देखें इन्होंने ये बताया था n अंडर रूट ऑफ a पावर m, अब आप पावर को बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। n अंडर रूट ऑफ a पावर m, आप पावर को साइड पे करें, n अंडर रूट ऑफ a होल की पावर m,
ठीक होगा। ये फोर्थ पार्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी।